हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। जैसे आपको विदित है कि पिछले वीडियो में हमने आपको रीजनिंग का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसी कड़ी में हमने आज नया वीडियो बनाना चाह रहे हैं। एक नया अध्याय लिया गया है दिशा परीक्षण। भाषिक रीजनिंग में हम आपके लिए दिशा परीक्षण को कवर करवाने वाले हैं। देखते हैं ना, देखिए आप लोग। तो पहला अध्याय लिया गया है वर्बल रीजनिंग में, चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट, हिंदी में दिशा परीक्षण। तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको पता होनी चाहिए कि दिशा परीक्षण पढ़ रहे हैं तो आपको दिशा का नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके बोर्ड में दिखाई दे रहा है, आपके पास 8 दिशाएं दिख रही है, ठीक है। पूर्व, उत्तर, दक्षिण, जी है पश्चिम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उत्तर पूर्व, फिर दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर जी है उत्तर पश्चिम। तो आपको 8 के 8 दिशा याद होनी चाहिए और बनाते बननी चाहिए। 8 के 8 दिशा आपके काम के हैं प्रश्न को हल करने में। उसी प्रकार देखते हैं, जैसे ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर्कल में आपका करना है, अगर कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? दक्षिणावर्त, अंग्रेजी में क्लॉकवाइज। उसी प्रकार अगर व्यक्ति घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, क्योंकि दिशा परीक्षण है तो घूमेगा, ठीक है। अगर विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो उसे बोला जाएगा वामावर्त, अंग्रेजी में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। या तो क्या बोल सकता है, घड़ी की दिशा में घुमाइए, या कोई व्यक्ति घड़ी दिशा में घूम रहा है तो क्या बोलेगा? दक्षिणावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार विपरीत घूमेगा तो वामावर्त। अब देखते हैं, ये आपके पास सर्कल दिखाई दे रहा है, पूरा सर्कल, या कह सकते हैं आपका क्या है, एक वृत्त। चलिए यहाँ पर आप एक छोटा वृत्त बनाता हूँ मैं। ये वृत्त है, सर्कल है, 360 अंश का पूरा कोण बनता है वृत्त का सर्कल। और यहाँ से आप बिंदु से एक लाइन खींचो, कहलाएगा त्रिज्या, और जो पूरा कहलाता है व्यास। तो व्यास का अर्थ त्रिज्या, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। तो देखो, जैसे आपके पास ये पूरा वृत्त रखा है, अगर आप 20 से लाइन मारते हो या लाइन खींचते हो तो ऊपर हिस्सा बनेगा 180 का और नीचे बनेगा 180 का, टोटल मिला बन जाएगा 360। उसी प्रकार अगर हम 180 को और आधा करते हैं तो कितने कितने एक बनेगा, दोनों हिस्से 90 90, ठीक है। अगर हम 90 को और आधा करते हैं तो बनेगा वो 45 45 का बनेगा। तो इन सब चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसी प्रकार जैसे आपके क्वेश्चन में आएगा लेफ्ट लेफ्ट, या लेफ्ट लेफ्ट या बायां बायां, तो समान समान हमेशा जोड़ना है। जैसे बायां लेफ्ट लेफ्ट जोड़ो, राइट राइट जोड़ो, फिर लेफ्ट राइट घटाना है और राइट लेफ्ट को घटाना। तो समान समान को हमेशा जोड़ना है और असमान को घटाना है। जैसे आप दिख रहा है ना जी, बायां बायां जोड़ो, दायां दायां जोड़ो, फिर बायां दायां घटाओ, फिर दायां बायां घटाओ। तो समान को हमेशा जोड़ना है और असमान को हमेशा घटाना है। उसी कड़ी में आगे देखते हैं, ये नोट ध्यान रखें, बहुत काम का है। उसी प्रकार दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त दोनों समान है, तो क्या करना है आपको, यहाँ जोड़ रहे हो यहाँ पर भी जोड़ें। तो उसी प्रकार वामावर्त प्लस वामावर्त, फिर वामावर्त माइनस दक्षिणावर्त, उसी प्रकार दक्षिणावर्त माइनस वामावर्त। तो यहाँ देख रहे हैं आप, समान समान जुड़ रहे हैं और असमान असमान घट रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर सेम, वही नियम लग रहा है। तो इतना चीज आप समझ चुके होंगे, एक बार और रिपीट कर लेना आप लोग, है ना। तो उसी प्रकार अगर आप दिशा परीक्षण में 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनता है, तो एक आता है दूरी वाला। तो दूरी वाले में जो दिख रहा है आपको क्या, समकोण त्रिभुज, बहुत काम का है। जैसे देख सकते हैं आप, समकोण, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का, क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। और अगर आपके दिशा ज्ञान परीक्षण वाले में टॉपिक अध्याय में दूरी वाला प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार का एक पोजीशन आता है, कौन सा वाला, समकोण त्रिभुज में। इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से हम, अगर दो भुजा आपको दिया है, दो भुजा का मान, जैसे लंब दिया है, आधार दिया है, तो आप कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया है और तीसरी भुजा का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीसरी भुजा का मान निकालना है। जैसे कर्ण दिया है और लंब दिया, तो हम आधार निकालना है तो हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। उसके लिए फॉर्मूला लगा है जे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जी कह सकते हैं आपका क्या है, गणितीय रूप है। अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता, अर्थ होता है कर्ण का वर्ग, देख रहे हो, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। एक बार रिपीट करता हूं, कर्ण का वर्ग किसके लिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग
लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका हमेशा प्रयोग करना है समकोण त्रिभुज में, जिससे दो भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरी भुजा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये आपने देखे है ना, अभी जैसे आपके तो अध्याय चल रहा है दिशा परीक्षण, इसमें आपको बेसिक जानकारी पूरा हो चुका है, आप रिपीट कर सकते, दोबारा पढ़ लेना है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन का टाइप कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे और आपको करना है। सभी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है पेपर में, ठीक है। देखिए पहला टाइप है दिशा पर आधारित प्रश्न। तो पहला टाइप बनेगा दिशा ज्ञात करने पर, वहाँ दो प्रकार का प्रश्न मिलेगा। पहला प्रारंभिक दिशा दिया है तो अंतिम दिशा ज्ञात करना, और दूसरा बनेगा अंतिम दिशा दिया है तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। तो दिशा पर आधारित प्रश्न दो प्रकार का बनेगा, ए और बी, दोनों आज हमें पढ़ना है। और नंबर 2 बनेगा दूरी ज्ञात पर आधारित प्रश्न, और एक थर्ड नंबर का बनेगा दिशा एवं दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो आप 3 देख चुके हो। चौथा नंबर का है कोण अंश या दक्षिणावर्त एवं वामावर्त पर आधारित प्रश्न बनेगा, और 5 नंबर का छाया परछाई पर आधारित प्रश्न। तो आप देख लिए हैं कि 5 प्रकार या 5 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे दिशा ज्ञान परीक्षण अध्याय में। हम अगले वाले टॉपिक वीडियो में आपको हम सभी टॉपिक 5 के 5 टॉपिक को हम कवर करवाने का प्रयास। आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हमने आपके लिए दिशा परीक्षण का अध्याय लिया है आपको पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर आपने पिछले टॉपिक में वीडियो में हमने आपको क्या बताया है, दिशा परीक्षण अध्याय का बेसिक बताया है। तो आपको 5 टाइप के कल बता दिया गया था क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। तो हम उसी 5 टाइप में से आज क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको। देखिएगा ना, आप स्क्रीन देखिएगा। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। चलो हल करके बताइएगा, आपके स्क्रीन में दिखता होगा। देते हैं ना, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है, तो आप क्या करना है, बिंदु बनाओ सर्वप्रथम, ठीक है। एक व्यक्ति है, दक्षिण कहाँ मिलेगा आपको, चलिए बनाते पहले, ये हो जाएगा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये आपका है दक्षिण। इन्हीं दिशाओं को प्रयोग करके आपको हल करना है। जैसे आप क्या बोला क्वेश्चन में, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। सर्वप्रथम आप बिंदु बनाना है, दक्षिण कहाँ मिलेगा, नीचे तरफ, आपके नीचे लेके चलना है, ठीक है। आप समझ जाइए कि एक व्यक्ति है, उसका चेहरा कहाँ पर है, नीचे, या कह सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर है। तो इस व्यक्ति का राइट मिलेगा आपको इस तरफ, लेफ्ट मिलेगा इस तरफ। आगे बोल रहा क्वेश्चन 10 मीटर चला है, ठीक है, 10 मीटर चलाते हैं इसको, चल गए 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया। अब देखते हैं इसका बाएं कहाँ है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ पड़ेगा बायां, तो बायां मुड़ जाता है, तो मोड़ दिया आपने बायां, ठीक है। उसके बाद 15 मीटर चलने के बाद यहाँ 15 मीटर चलेगा और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। इसका दायां नीचे रहेगा, बाएं कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। जी चल रहा है। अब बताइए किस दिशा में जा रहा है, तो आंसर आएगा आपका उत्तर। देख लिए, जो उत्तर का सिंबल लिख रहा है ऊपर तरफ, ये भी जा रहा है उत्तर में। जैसे आपने अभी पहला क्वेश्चन टाइप नंबर पहला है टाइप नंबर पहला का नाम क्या है, दिशा पर आधारित प्रश्न। जैसे उसमें बनेगा ए और बी, हम ए और बी दोनों पढ़ाएंगे, जिसमें आपको अभी ए चल रहा है कह सकते हैं ना। तो एक में पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे हल करना है, एक दूसरा और तरीका हल करने का। जस्ट देख, तो क्या करना है, सर्वप्रथम आपको पहली जो दिशा दिया रहेगा उसको लिखना है। जैसे पहले दिशा दिया है क्या, प्रारंभिक दिशा, क्या दिया है आप क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन में दिया है दक्षिण, तो आपको लिखना है दक्षिण। लिखने के बाद क्या करना है, सर्वप्रथम दिशा वाले प्रश्न में दूरी का कोई महत्व नहीं है, बिना दूरी से भी हल किया जा सकता है। चलो अब 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, तो हमें लेना है लेफ्ट, ठीक है। फिर आएगा एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह 10 मीटर चलने के बाद बाईं मुड़ गया, तो लेफ्ट ले लिए। फिर 15 मीटर चलने के बाद पुनः लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट ले लिया आपने, ठीक है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो हमें क्या करना है, देखो
इसके पहले वीडियो आपने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि समान समान जुड़ेगा, जैसे लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा, राइट राइट जुड़ेगा, उसी प्रकार अभी देख रहे हैं आप क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है या बायां बायां 2 बार मुड़ा, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए। एक बायां कितने का बनेगा, 90 का, दूसरा बनेगा 90। कैसे बनता देखते हैं। जैसे आप यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वो दायां मुड़ता है, ठीक है, व्यक्ति यहाँ जा रहा था माना जाए ना, जैसे यहाँ कोई बिंदु यहाँ से चलना प्रारंभ किया, व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, यहाँ से दायां मुड़ेगा, दायां कहाँ पड़ेगा, इधर पड़ेगा, तो देखो कितने कोण बन रहा है, 90 का। कोई व्यक्ति दायां मुड़े चाहे बायां मुड़े, हमेशा कितने कोण बनेगा, 90 का बने। अगर कोई बोलता है कि 45 मुड़ा, 90 मुड़ा, तो बात अलग है। अगर नहीं बोलता है तो हमेशा 90 ही घूमेगा। तो उसी तरह के लेफ्ट घुमा एक बार, फिर लेफ्ट घुमा एक बार, समान 2 बार हो गया, दोनों का आपस में जोड़ना है। तो एक लेफ्ट 90 का, दूसरा लेफ्ट भी 90 का, दोनों को जोड़ते कितना, 180 जी काम का है। तो कितने आया है, लेफ्ट 180, मतलब 180 बायां घुमा उसने। तो आप कैसे घुमाना देखिए जरा। पहले क्या बनाना है, एक सर्कल या वृत्त बनाइए, बन गया। अब यहाँ बिंदु बना लेना बीच में, त्रिज्या सॉरी केंद्र है ना। तो आप क्या करना है, दक्षिण कहाँ दिया है, दक्षिण नीचे होता है, यहाँ बनाए। अब देखो यहाँ से व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है, इसका राइट कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, लेफ्ट यहाँ पर आएगा। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कितना बच के आया, पूरा 180 लेफ्ट है, तो हमें यहाँ से घुमाना है 180 लेफ्ट। घुमाते हैं चलो जी, यहाँ 90 हो जाएगा और 90 जे, कहाँ पहुँच गया जे, उत्तर दिशा में। जी आंसर आपको हो गया। पिछले वाले में आपका आंसर आया था उत्तर, उसी प्रकार जे है। जैसे अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइप नंबर पहला चला, ध्यान रखें, दिशा ज्ञान परीक्षण अध्याय का। तो टाइप नंबर पहला का पहला क्वेश्चन हो चुका है, जो आप समझ चुके हैं, या नहीं समझ में आए दोबारा रिपीट कर लीजिएगा ना, आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप स्क्रीन देख सकते हैं। हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है, 30 मीटर चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चलकर वह अपने बाएं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, ठीक है। ये भी प्रश्न आए वाला है पिछले एग्जामों में, तो आप स्क्रीन देख के पढ़ सकते हैं, ऑप्शन भी आपके समक्ष रखा है, आंसर दीजिए। चलो मैं हल कर बताता हूँ ना, देखिएगा कैसे हल करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैंने, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने सेकंड नियम लिया था हल करने का, उसी नियम को यहाँ पर लगाना है। हमें सर्वप्रथम क्या करना है, प्रारंभिक दिशा दिया रहेगा, उसको लिखना बस हो गया। लिखे क्या दिया, स्पष्ट में जैसा दिया है, प्रारंभिक दिशा दक्षिण। हाँ दक्षिण आपका काम का ध्यान रखें, दक्षिण ये बहुत काम का है। क्या करना है, अब दाया बायां देखना है बस, वो कुछ नहीं देखना है। फर्स्ट में कहाँ मुड़ा है, राइट, राइट ले लिए, फिर अगली बार लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट ले लिए, अगली बार फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट ले लिए। अब अंतिम पूछ रहा है उसका मुंह किस दिशा की ओर। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। समान समान जुड़ेगा और असमान घटेगा, या तो असमान और असमानों को आपस में काट दो, कोई दिक्कत नहीं। राइट लेफ्ट कट गया, सिर्फ क्या बचा है, लेफ्ट 90 बचा है। सबको पता है लेफ्ट मतलब होता है बायां, और मतलब एक बार राइट हो चाहे लेफ्ट, कितने कोण बनेगा, 90 का। कोई व्यक्ति जहां भी खड़ा हो, लेफ्ट घूमे राइट, हमेशा 90 का कोण बने। उसी प्रकार लेफ्ट बचा है कितने का, 90। अब देखो क्या बनाना है आपको, सर्कल बना लीजिए। बनाने के बाद क्या करना, जे, ठीक है। अब व्यक्ति सर्वप्रथम किस दिशा में गया था, दक्षिण, नीचे है। अब यहाँ राइट जे है, लेफ्ट जे है, तो हमारे पास बच्चा है 90 लेफ्ट। यहाँ से घुमाते हैं लेफ्ट 90, कहाँ घूमेगा, यहाँ पर 90 इतना होता है ना। चलो आंसर आएगा पूरब, ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन दिखता होगा, ठीक है, मैं पढ़ते चल रहा हूँ। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा की ओर। हमें कुछ भी नहीं करना है, दिशा वाले प्रश्नों में दूरी का कोई महत्व नहीं है। सिंपल तरीका, पहली दिशा कौन सा दिया है, प्रारंभिक पश्चिम, पश्चिम काम का, ठीक है, पश्चिम दिशा काम का, लिख लो पटाख से। अब देखते हैं दाया की बाया मुड़ा। पहला मुड़ा है लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, बस हो गया। लेफ्ट राइट कट जाएगा, असमान को काट दो और समान को जोड़ देना। लेफ्ट बचेगा कितना, 90, कुछ नहीं करना, सर्कल वही लेना है। चलो पश्चिम कहाँ है, चलो जे पश्चिम है ना, पश्चिम से लेफ्ट, व्यक्ति का राइट जे है, लेफ्ट जे है, तो लेफ्ट घुमाना कितना है, 90, तो कहाँ पहुंच जाएगा, दक्षिण। आंसर आपका दक्षिण है।
जैसे विद्यार्थियों आपने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं टाइप नंबर पहले का। अब हम अगला क्वेश्चन लाते हैं चौथे नंबर का ना। जैसे देखिएगा, मुकेश पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, अंत में वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, आंसर बताइए। आपके स्क्रीन में दिखता होगा क्वेश्चन, देख लीजिए। हाँ, चलिए हल करके बताते हैं। हमें सिर्फ लेन देन है सर्वप्रथम शुरुआत की दिशा और दाया बाया, बस कुछ नहीं। तो प्रारंभिक दिशा दिया है पूरब, है ना, तो पूरब काम का है। अब देखते हैं दाया बाया, बस चलिए। पहले मुड़ा दाया, फिर बाया, अगली बार फिर बाया। देखो, दाया मुड़ा, फिर बाया मुड़ा, फिर बाया मुड़ा। चलो, तो लेफ्ट राइट कट जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, लेफ्ट 90 अंश बच जाएगा। तो आपको सर्कल बना के कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। पूरब जे है, पूरब जे, राइट जे लेफ्ट। तो क्या करना है, लेफ्ट 90 बचा तो लेफ्ट घुमाओ 90, यहाँ पहुंच जाओ कहाँ, उत्तर दिशा। आपका आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा। जैसे विद्यार्थी आपने 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आया 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब वह निम्न में से किस दिशा में चल रही है। आपकी स्क्रीन में दिखता होगा क्वेश्चन, हल कीजिए। चलिए हल करके बताते हैं ना। हमें सर्वप्रथम जो दिशा शुरुआत कर रहा है उस दिशा को लिखना है। उत्तर से चालू हो रहा है, चलिए उत्तर काम का। अब देखना दाया बाया, सर्वप्रथम दाया मुड़ती है, उसके बाद बाया मुड़ती है, उसके बाद बाया मुड़ती है, बस 2 ही बार, 3 बार दिया, दाया बाया, अंत में बाया, बस हो गया। तो दाया बाया कट जाएगा, ओनली क्या बच गया, लेफ्ट 90 अंश। आपको फिर वही गोल बनाना सर्कल। इसके बाद आपको देखना उत्तर जे है आपका, उत्तर से लेफ्ट, राइट जे है, लेफ्ट जे 90 घुमाते हैं, यहाँ पहुंच जाए, आंसर आएगा पश्चिम। सबका आया, चलिए पश्चिम आ गया, है ना। जैसे आप देख चुके 5 क्वेश्चन। अब नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। जैसे आप देखे थे टाइप नंबर ए क्या था, दिशा ज्ञात पर आधारित प्रश्न। तो ए और बी था, अभी हमने ए टॉपिक करवाया, बी देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है, देखिए पढ़ रहा हूँ। बी में क्या है, अंत की दिशा दिया रहे तो प्रारंभ की दिशा ज्ञात करना। पिछले वाले क्वेश्चन क्या थे, प्रारंभिक दिशा दिया रहे तो अंतिम दिशा ज्ञात करना। तो हम बी नंबर पकड़ते हैं, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए, रीता, जैसे बी टाइप क्वेश्चन तो हम प्रारंभ की दिशा ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन क्रमांक है 6 नंबर, है ना। तो बी नंबर देख रहे हैं अपन। रीता अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ की, 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली, पुनः अपने दाईं ओर मुड़ी और 12 मीटर चली। यहाँ से वह पुनः अपने बाईं ओर 10 मीटर चली, अंत में वह अपने बाएं मुड़ती है और पूरब दिशा में चलने लगती है। तो प्रारंभ में वह किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी, बताइए। क्वेश्चन बी ध्यान रखें, बी टाइप वाला है। टाइप नंबर पहले का ए और बी था, हमने ए करवा दिए 5 क्वेश्चन, और बी नंबर का जे पहला क्वेश्चन कह सकते हैं ना। चलिए हल कर बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहा क्वेश्चन, है ना। चलो मैं ही बता देता हूँ ना, कुछ भी नहीं करना है। अभी प्रारंभिक दिशा नहीं दिया है, लेकिन हमें क्या लिखना है, बिल्कुल सेम तरीका पिछले जैसा। पिछले वाले टॉपिक वाले में क्या था, प्रारंभिक दिशा था तो हम लिखते थे। अभी अंतिम दिशा तो अंतिम लिखेंगे। अंतिम दिशा दिया है पूरब, चलिए, है ना। अब हमें कौन सा वाला चाहिए, प्रारंभिक दिशा, आंसर, है ना। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना दायां बायां, बस हो गया, दूरी से कोई लेन देन नहीं, ठीक है। चलो सर्वप्रथम दिया है अपने बाएं मुड़ती थे, लेफ्ट ले लिया आपने, ठीक है। बाएं मुड़ती है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, इसके बाद फिर दाएं मुड़ती है, इसके बाद फिर दाएं मुड़ती है, अंत में वह फिर बाएं मुड़ती। तो आपको पता है लेफ्ट राइट कट जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, तो ओनली क्या बच गया, लेफ्ट। कितना, 90 अंश। बस आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सेम तरीका हल करने का। आपको देखो अंतिम दिशा कौन सी है, पूरब, है ना।
अब कितना लेफ्ट 90 बचा है, तो हम उस रीता को कहाँ बैठा रहे हैं कि लेफ्ट 90 से पूरब पहुंच जाए। अगर रीता कहाँ बैठती है, दक्षिण में, तो इसका राइट जी है, लेफ्ट जी है, तो रीता को अगर हम दक्षिण में बैठाते हैं तो यहां से लेफ्ट 90 पूरब पहुंच गया, बस आंसर आएगा दक्षिण। तो आंसर कैसे निकालना है, पूरब था आपके पास, तो कहां बैठाया जाए कि लेफ्ट 90 से पूरब पहुंच जाए, तो आंसर आपका क्या है, दक्षिण। जैसे आपने देखे पिछले वाले क्वेश्चन आपके टाइप नंबर पहला थे, अब हम टाइप नंबर दूसरा लेते हैं। तो आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे टाइप नंबर दूसरा कुछ और था, बट हम ले रहे हैं अगला टाइप नंबर सेकेंड, अंश कोण या वामावर्त या दक्षिणावर्त पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन देखिए आप लोग। रहीम पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद वह 45 बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर जाने के बाद वह 90 अंश बाएं मुड़ जाता है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है, बताइए। टाइप नंबर सेकेंड चला, ध्यान रखें हम 5 टाइप करवाएंगे आपके लिए, बताइए आंसर। चलिए बताता हूँ ना, वही बात है, सिंपल बिल्कुल पिछले टॉपिक जैसा हल करना है, कुछ नहीं करना। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, प्रारंभिक दिशा लेना है, प्रथम दिशा जो दिया है ना क्वेश्चन में, क्या दिया है, पूरब, तो पूरब काम का है, ऑप्शन आपके पास है, बताइए आंसर ना। तो देखना पहले बाएं मुड़ रहा है, चलो बाएं मुड़ गया, फिर देखते हैं, फिर भी आगे जाके फिर बायां मुड़ा है, ठीक है। तो क्या करना, पहले बायां में कितना मुड़ा है, 45, अगले बायां में 90, तो बायां बायां क्या हो जाएगा, समान समान आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना बनेगा 135 अंश, है ना। तो क्या करना है, लेफ्ट कितना घुमाना है, 35, बिल्कुल वही बनाई डायग्राम फिर से, चलो बनाते हैं ना। अब 35 135 लेफ्ट घुमाना है, तो आप बिंदु ले लीजिए वृत्त बना के, पूरब जे है, पूरब से आपको 135 घुमाना है, चलो घुमाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 45 भी है, 90 भी है 135 के अंदर, तो सर्वप्रथम घुमाते हैं लेफ्ट, तो राइट है जे, लेफ्ट है, तो लेफ्ट घुमाते कितना 90 घुमाते हैं, चलो घुमा दिए जे, कहाँ पहुंच गया, अभी उत्तर में, अभी कितना बच गया 45, तो 45 कहाँ पहुंचेगा यहाँ पर, क्योंकि 90 इतना होता है, तो 90 नहीं पहुंचाना, कितना पहुंचाना, आधा 45, तो कहाँ पहुंच गए, देखिए बताओ, जी दिशा कहलाती है उत्तर जे है, पश्चिम जी है, तो आंसर आएगा उत्तर पश्चिम, आंसर है उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 अंश पर घूमता है और वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 अंश पर घूमता है, बताइए कि वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। बताइए, आपकी स्क्रीन दिख रहा क्वेश्चन, ऑप्शन भी आपके समक्ष है, बता सकते हैं आंसर, बताइए। चलो देखते हैं ना, हमें सर्वप्रथम क्या करना है, पहले दिशा कौन सा दिया है, अभी क्वेश्चन में है दक्षिण था, दक्षिण काम का है आपका, तो आसान है कि नहीं बताएं, चलो दक्षिण है ना। अब देखना एंटी क्लॉकवाइज, आप घड़ी जी है, एंटी मतलब होता है घड़ी के विपरीत और क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के दिशा में, तो ध्यान रखें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 135 अंश और क्लॉकवाइज दिशा में 225 अंश, ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में 225। अब देखो, अब जे क्लॉकवाइज जे एंटी क्लॉकवाइज, अब देखो दोनों असमान है ना, असमान, क्या करना, दोनों को घटाना, कितना बचेगा, यहां से 5 का 5 गया, यहां बचेगा भाई, सॉरी 90 बचेगा, 90, ठीक है। अब 90 अंश आपका बच, कितने का 90 अंश बचा है, देखो 225 तो घड़ी की दिशा में है और 135 घड़ी के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा यहां से घटाओगे तो 135 चला जाएगा, तो सिर्फ 90 बचेगा घड़ी की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में। तो आपको वहीं पे सर्कल बनाना है, देखते हो ना, चलिए जी आप सर्कल बनाए, बनने के बाद क्या करना है, आपको दिशा दिया हमें दक्षिण दिशा, ये दक्षिण हो गया, दक्षिण में आपको घुमाना घड़ी की दिशा में कितना 90, क्योंकि घड़ी दिशा का बच्चा है 90, आपका हो जाएगा आंसर पश्चिम, आपका आंसर है। जैसे आपने 2 क्वेश्चन देख चुके हैं टाइप नंबर सेकेंड को, उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 अंश दक्षिणावर्त तथा फिर 180 अंश दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 वामवर्त दिशा में घूमता है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, बताइए आंसर। आपके स्क्रीन दिखता होगा क्वेश्चन, बताइए, चलो बताएं।
अब मैं हल करता हूँ ना। सर्वप्रथम क्या करना है आपको, प्रथम दिशा देखना है। तो कौन सा दिया क्वेश्चन में, पश्चिम। उसका मुंह कहाँ है, पश्चिम, जो पश्चिम का मुंह का है। चलो अब देखो, पहला दिया है वामावर्त, सॉरी दक्षिणावर्त, फिर दक्षिणावर्त, फिर वामावर्त। ठीक है, तो पहला घुमा 45 दक्षिणावर्त, मतलब होता है घड़ी की दिशा में, फिर 180 अंश घड़ी की दिशा में, लगा दो प्लस, चलो ना। फिर दिया है वामावर्त 270। क्या करना है आपको, समान, जैसे आप देख रहे हैं ना, समान समान जोड़ना है। जैसे दक्षिणावर्त 45 अंश है, फिर दक्षिणावर्त 180 अंश है, फिर वामावर्त 270 है। समान समान जोड़ना है तो कितना बनेगा, 225 अंश बनेगा। और ये हो जाएगा फिर आपका दक्षिणावर्त 225 अंश। अब अपने पास 270 क्या है, वामावर्त। ठीक है, अब ये क्या हो गए, असमान हो गए। तो आप क्या करना है, 270 माइनस 225 कितना बनेगा, 45 अंश। तो 45 अंश किसका बच रहा है, 270 का बचेगा ना, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है। तो 45 क्या बच गया, वामावर्त बच गया। तो आप क्या करना है, घुमाते हैं ना। चलिए, मैन दिशा आपका क्या दिया, पश्चिम, पश्चिम ये है, पश्चिम से आप घुमाना है 45 अंश वामावर्त दिशा में, मतलब घड़ी के विपरीत। तो आपका 90 यहाँ बनेगा, तो 45 यहाँ आएगा भाई। तो आंसर आ जाएगा, जो आपका क्या है दक्षिण, और जो आपका क्या है पश्चिम। तो आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। जैसे आपने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मेरा मुंह पूरब की ओर है, मैं 100 अंश दक्षिणावर्त में तथा फिर 145 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूं। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है, देख सकते हैं आप स्क्रीन में क्वेश्चन, बताइए। वही विधि सर्वप्रथम आपको दिशा देखना है। दिशा दिया सर्वप्रथम वाला पूरब, तो पूरब लिखे सर्वप्रथम आपने। उसके बाद क्या करना है, देखते हैं दक्षिणावर्त। हाँ, 100 अंश दिया है दक्षिणावर्त, फिर दिया है 145 वामावर्त। अब आप देखो, वामावर्त है ना, असमान हो गए तो आप आपस में क्या होंगे, घटेंगे। तो 100 में 145 जाए, कितना बचेगा, 45 अंश किसका बचेगा, वामावर्त का। फिर आपको देखना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद क्या करना है आपको, पूरब दिशा। सर्वप्रथम क्या दिया है, पूरब दिशा ना, पूरब दिशा दिया है, पूरब दिशा दिया है। तो आप कितना बचा है, वामावर्त का 45 अंश बच रहा है। इसको आपको लेके घुमाना है 45, मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 90 जे बचेगा, बनेगा सॉरी ना, और जी कितना बनेगा, 45, कितना हो जाएगा, वामावर्त। तो आंसर आएगा उत्तर पूर्व। आंसर क्या है, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, स्क्रीन में आपको दिखता होगा ना। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, वह 135 अंश वामावर्त घूमता है और फिर 180 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, बताइए आंसर। आप एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन में, बता सकते हैं। चलो देखो, सर्वप्रथम क्या करना है आपको, जो दिशा दिया है सर्वप्रथम उसको लिखना है। तो अभी वाले क्वेश्चन दिया है दक्षिण, देखिए दक्षिण। फिर वहीं देखते हैं क्या दिया, वामावर्त, कितना 135 अंश घूमता है वामावर्त। और अगला दिया है 180 अंश दक्षिणावर्त। ठीक है, दोनों असमान हैं तो घटाना है आपको। तो कितना बचेगा, 45। तो 45 किसका बच रहा है, दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में। तो आप देखो, फिर तो बनाते हैं, बनाने के बाद देखना है। पहले दिशा दिया है सर्वप्रथम वाला दक्षिण, तो दक्षिण तरफ बिंदु ऐसे लाइन मारते हैं। यहाँ से आप घुमाना है दक्षिणावर्त, मतलब होता है घड़ी की दिशा में, कितना, 45। जे पूरा 90 का बनेगा, तो 45 आएगा यहाँ पर 45 अंश। तो आंसर आएगा जी, हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, आपका आंसर है। जैसे आप